हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको एक अनदर वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, स्पेशल वीडियो होने वाला है और एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, मैं आप सबको आज दिखाने वाला हूँ CISF के सैलरी स्लिप। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात पर हम बात करने वाले हैं। ऐसे मेरे यूट्यूब चैनल पर CISF से रिलेटेड, CISF के सैलरी से रिलेटेड 3-4 वीडियो बना हुआ है और मेरे चैनल का सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो में से CISF के सैलरी के ऊपर है। सबसे ज़्यादा वायरल जो वीडियो है वो CISF की सैलरी के ऊपर है, जिसमें मैं CISF के सैलरी स्लिप को मैं दिखाया हूँ। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में CISF में जॉब करते करते, जैसे 2 साल मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो 2 साल में ये पेमेंट में क्या चेंजिंग हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर में कितना पेमेंट मिलता था और इधर 2 साल कंप्लीट होने के बाद कितना फ़र्क पड़ा है पेमेंट में, ये सब हम इस टाइप का वीडियो आप सबको बनाया हूँ 1 साल पहले कि 1 साल के अंदर में पेमेंट में क्या वेरिएशन आया है, 2 साल के बाद अभी क्या वेरिएशन है, सो बताएंगे। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं CISF के बारे में। एक वीडियो में सारा पॉइंट को बताना या तो सारा बात को याद करना, सारा सुविधा को बताना, सारा व्यवस्था के बारे में बताना मुमकिन नहीं हो पाता है। जैसे जैसे कंडीशन बनता है, जैसे जैसे परिस्थिति बनता है, वैसे वैसे बात हम लोग को समझ में आते जाता है और आप सबको इधर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं भी अपना CISF का ये पे स्लिप जो है वो उसको खोल के रखे हैं। ठीक है, तो जो हमारा सैलरी स्लिप रहता है ना दोस्तों, तो उसमें कुछ मतलब मेंशन रहता है, अपना बायोडाटा मेंशन रहता है। जैसे कि एक चीज़ तो रहता है वो कि जो हमारा पेमेंट आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA के द्वारा आता है। ठीक है, और कोना में हमारे CISF का लोगो रहता है, पे स्केल कितना है, कहाँ पर डिप्लॉयड है हम, वो सब लिखा रहता है। कोई भी CISF पर्सनल है, ठीक है, तो कहाँ डिप्लॉयड है वो रहता लिखा हुआ, पे स्केल उनका कितना है सो लिखा रहता है, बैंक डिटेल्स उसका लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, एक प्राण नंबर होता है, प्राण। ठीक है, जो फोर्स मेंबर हैं वो जानते होंगे प्राण कार्ड क्या होता है। ठीक है, उसका पेन नंबर भी इसमें लिखा हुआ रहता है, अकाउंट संख्या लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आप कौन से रैंक में हो ये चीज़ लिखा हुआ रहता है, ये डिटेल्स उसमें दिया हुआ रहता है। अगर आपको डायरेक्ट देखना है, पे स्लिप को देखना है, तो इस वीडियो के इन स्क्रीन में हम वीडियो दे देंगे, लिंक दे देंगे, उसको क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, या तो मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च मार सकते हैं और उसमें जितना भी सारा वीडियो डाले हैं वो सब आप लोग देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पिछला मंथ का जो पेमेंट था सितंबर का और अभी है अक्टूबर का पेमेंट आने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों में एक चेंजिंग हुआ है। ठीक है, तो चेंजिंग क्या हुआ है सो अब हम बता देते हैं। ठीक है, अभी CISF में जॉब करते करते बाद 2 साल कंप्लीट नवंबर में हो जाएगा, तो इस हिसाब से पेमेंट में क्या वेरिएशन हुआ है। तो ट्रेनिंग सेंटर में कितना पैसा मिलता था इसका वीडियो हम बना चुके हैं, इसी पेमेंट वाला जो लिंक दिया हुआ है लास्ट इन स्क्रीन में, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें अप्रोक्स 31,000-32,000 आता था और 2 साल इधर कंप्लीट हुआ है, तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखा, क्योंकि इसमें एयरपोर्ट में ड्यूटी करने वाले लोगों को ना 0 अलाउंस मिलता है, अलग से कोई अलाउंस नहीं मिलता है, सिर्फ TPT ही इसमें अलग से ऐड होता है। बाकी बात जो रिस्क अलाउंस, हार्ड अलाउंस होता है, इसे बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट वालों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर 10,000, 9,000, कहीं 17-18 हज़ार रुपये इस तरह का अलाउंस सबको मिलता है, लेकिन एयरपोर्ट में ड्यूटी रहता है तो इसको 0 अलाउंस मिलता है। कोई शायद कोई ही 1-2 एयरपोर्ट होगा जहाँ पर थोड़ा बहुत अलाउंस है, लेकिन दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, बड़ा एयरपोर्ट में किस तरह से कोई अलाउंस नहीं है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट में नुकसान करने वाले CISF मेंबर को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि सितंबर महीना में अप्रोक्स 40 से 41 हज़ार रुपया नेट पेमेंट आया था। तो इसमें आप सबको हम बताना चाहेंगे कि सितंबर मंथ में एक होता है ग्रोस पेमेंट, सारा अलाउंस वगैरह जोड़ करके उसमें ऐड किया जाता है, तो उसका 46,189 रुपया था, 46,189 रुपया था। उसमें खाने का पैसा कितना कटा था, 2310 रुपये ही कटा था, जबकि कटना चाहिए 42-43 रुपये कटना चाहिए। तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा कि 42-43 महीना में तो पैसा कटना चाहिए खाना में, लेकिन यहाँ पर 2310 रुपये क्यों कट रहा है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों, ये कभी कभी क्या होता है कि कोई भी मेंबर जहाँ पर डिप्लॉयड होते हैं वहीं पर ही ड्यूटी नहीं करते हैं, कभी कभी उसको टेम्परेरी ड्यूटी के लिए कोई अनदर जगह पर उसको भेज दिया जाता है। तो उसमें 1 महीना का कोई एक कोर्स था, एयरपोर्ट के रिगार्डिंग कोर्स था, ठीक ना, बेसिक आपसे कोर्स कहते हैं। तो इस कोर्स के लिए हम गए थे अमृतसर। ठीक है, तो 1 मंथ वहाँ पर रहे थे, तो 1 मंथ का जो चार्जेस था वहाँ पर भी पेड किए थे, तो इस हिसाब से यहाँ पर वो पैसा कटा नहीं है, थोड़ा कम करके कटा है। तो जहाँ पर 42-43 कटना चाहिए वहाँ पर 2300 कटा, यानी कम से कम 2,000 रुपया वहाँ पर बचा है। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस हुआ आपका, 44 जगह पर 2300 हुआ। अब कटा कैसे, तो TD जाएंगे, टेम्प्रेरी ड्यूटी जाएंगे, तो
उसका मेस डाइट यहाँ पर बंद करके जाते हैं। जैसे यहाँ पर जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं दिल्ली में, तो वहाँ पर मेस डाइट को ऑफ करके जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर ऑन होता है, फिर पैसा वहाँ पर भरना पड़ता है, ठीक है। और टीडी जाते हैं दोस्तों, तो टीडी अगर अनदर जगह पर जहाँ पर ड्यूटी आपका डिप्लॉयड है, जो आपका मेन पोस्ट है, उसको छोड़ करके दूसरा जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक दिन का 625 रुपये के हिसाब से मिलता है। अपना ड्यूटी पोस्ट को छोड़ करके दूसरा जगह पर जाएंगे तो अलग से आपको 625 रुपये करके मिलता है। पहले 500 मिलता था, तो थोड़ा सा अब उसमें बढ़ा है। जब से जो डीए है ना वो 50% से ज़्यादा हुआ है, तब से उधर तो अलाउंस उसका बढ़ा है 500 की जगह पर 625। तो ये सब बात समझते जाइएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो बताएं, ग्रोस पेमेंट जो था, ग्रोस पेमेंट जो होता है सारा बिना कुछ कटे जितना पेमेंट होता है उसको ग्रोस पेमेंट कहते हैं। जैसे 46,189 रुपया, ठीक है। तो उसमें हमारा 2310 रुपये कटा खाना का पैसा, ठीक है। और एक होता है दोस्तों ये करता है सरकारी पैसा भी कटता है, सरकारी पैसा, ठीक है। तो उसमें 3495 यानी 35 रुपया कटा था। ट्रेनिंग सेंटर में थे तो उसमें 31 रुपये कट रहा था। जैसे जैसे हमारा पे स्केल बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा सरकारी कटौती भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर में 3000 से 31 रुपये कटता था, और अभी जब 2 बार इंक्रीजमेंट लगा है तो यहाँ पर भी कटौती में भी, सरकारी कटौती में पैसा बढ़ा है 3495 यानी 35 रुपये कटा था। तो इस प्रकार से टोटल पैसा कितना कट गया था हमारा? टोटल डिडक्शन हुआ था 2 टाइप में, एक 2310 रुपया, ठीक है, और एक जो सरकारी गवर्नमेंट होता है उस गवर्नमेंट कट होता है, कटिंग होता है, उसमें 3495 रुपये, ठीक है। उसके बाद बस में हम लोग ट्रैवल करते हैं, ड्यूटी पोस्ट पर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें 912 रुपये कटा था। तो टोटल कट गया था 6033 रुपये कटा था, 6033 रुपये कटा था। और टोटल पेमेंट कितना था? तो 46,189 रुपये था। 46,189 रुपये में जब 6033 रुपये कट जाएगा तो जो उसको कहते हैं नेट पेमेंट। सारा कुछ कटने के बाद जब अकाउंट में पैसा आता है, क्रेडिट होता है, तो उसको कहते हैं नेट पेमेंट। एक होता है ग्रोस पेमेंट, एक होता है नेट पेमेंट। ग्रोस पेमेंट कौन क्या होता है? बिना कुछ कटौती का सारा पेमेंट मिला करके जो एड होता है उसको बोलते हैं ग्रोस पेमेंट। और खाना का पैसा डिडक्शन करके कम करके, सरकारी जो कटौती होता है उसको कम करके, बस का जो कटौती होता है उसको कम करने के बाद जो पैसा बचता है उसको कहते हैं नेट पेमेंट। तो नेट पेमेंट सितंबर में 40,156 रुपये था। आज रखिएगा, सितंबर में 40,156 रुपये था। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि सितंबर में 40,156 रुपया कैसे आया। उसके बाद अभी आपको पता नहीं चलेगा, अभी अक्टूबर का हम बताने वाले हैं। अक्टूबर में और सितंबर का कंपेरिजन करेंगे तब आपको पता चलेगा। अक्टूबर का भी आया नहीं है, 1 तारीख तक में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बताते हैं अक्टूबर का कि इसमें कटौती कुछ हुआ, मतलब चेंजिंग क्या हुआ था। उसमें 46,100 रुपये ग्रोस पेमेंट था। अब बात करते हैं अक्टूबर का ग्रोस पेमेंट कितना। ग्रोस पेमेंट किसको कहता है? जिसमें बिना कटौती का पैसा जो ऐड होता है। तो इसमें भी ग्रोस पेमेंट है 46,331 रुपया। 46,331 रुपये कैसे आया? तो ये जो आपका है ना सैलरी स्लिप वो दिखाए हैं, एक बार हम बता देते हैं। बेसिक पे 23,100 रुपया है, जो 2022 में सेलेक्ट हुए हैं, जो 2022 में नौकरी उनका लगा है, तब से उनका स्टार्ट हुआ। तो उनका बेसिक पे 21,700 था तब, और अभी बढ़ के 23,100 हुआ है, ठीक है। उसके बाद डीए एक मतलब 11,550 रुपये ऐड हुआ था। फिर डीए में टीपीटी एक होता है तो उसमें 36 रुपया, ठीक है। फिर डीए में भी टीपीटी लगता है, समझना होगा तो उस वीडियो को इन स्क्रीन में उसको देख करके आप समझ जाइएगा, ठीक है। उसका 1,800 रुपया। उसके बाद जो बैरक में हम लोग रहते हैं उसका 1,800 रुपया मिलता है। फिर खाना जो खाते हैं उसका 4425 रुपये मिलता है। ये सारा ऐड करने के बाद 46,331 रुपया ग्रोस पेमेंट यहाँ पर टोटल था। कब? अक्टूबर अक्टूबर में, ठीक है। अब इसमें डिडक्शन क्या हुआ? इसमें डिडक्शन हुआ है, कटौती हुआ है, अभी हम आप सबको बता रहे हैं। टोटल एडवांस इतना हुआ, नेट पेमेंट 33,845, इसमें दिखाते हैं डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन फिर से वही हुआ 2310 रुपया खाना का इसमें भी कट रहा है। बताएंगे क्यों कट रहा है। 3435 रुपया वही जो सरकारी तरफ से कटता है, 3435 रुपया सरकारी तरफ से कट रहा था। और एक 5745 रुपया, 5745 रुपया यहाँ पर एक अलग से कटौती हुआ है। अब ये क्या कटौती हुआ है? अब देखो टोटल इस महीना मेरा कितना कटौती हुआ टोटल। उसमें तो सितंबर में 6,000 कटौती हुआ था, और अक्टूबर में 12,446 रुपये कटौती हो रहा है। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था दोस्तों, यही आप सबको हम दिखाना चाह रहे थे कि सितंबर में मेरा 6,000 क्यों कटा, और अभी अक्टूबर में 12,400 12,500 रुपये क्यों कटा, ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बताए थे कि हम टीडी में गए थे 1 महीना के लिए, तो इसमें भी खाना का पैसा 2310 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 4200-4300 रुपये खाना का पैसा आना चाहिए। तो इसमें भी कम क्यों आया? तो इसमें भी पैसा कम इसलिए आया खाना का, क्योंकि इसमें भी 1 महीना इलेक्शन कराने के लिए गए थे जम्मू कश्मीर और हरियाणा। 1 महीने के लिए उसमें भी गए थे। तो यहाँ पर मेस डाइट बंद करके गए थे, तो यहाँ पर कटिंग क्लोज हो गया था, ठीक है। उसके वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी पैसा भरना पड़ा, ठीक है। वहाँ वो तो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, वहाँ भरे हैं, तो वहाँ पर पैसा भरना पड़ा। तो यहाँ पर ये 2,000 रुपये फिर से इधर बचा। उसके बाद जो सरकारी कटौती होता है 3500 लगभग, वो भी कटा। 5745 रुपया कटा है वो दोस्तों।
टीडी को जाता है ना बाहर। एक बार हम ग्वालियर एयरपोर्ट गए थे, होली के दिन में गए थे, 75 दिन रहे थे, ठीक है। तो उसमें 49,000 रुपया अलाउंस मिला था। बोले थे ना आप लोगों को एक दिन का 625 रुपये मिलता है, तो एक दिन का 625 रुपये बनता है ना, तो वो 75 दिन रहते हैं, तो 49,000 रुपये बना था। तो वो 49,000 रुपये हमारे TADA बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, TADA। तो वो TADA हम लोग को मिल गया था, पूरा एक पैसा आ गया था। जबकि वहाँ पर 2 सिस्टम है, TPT कटता है, TPT कटता है और खाना का पैसा वहाँ कटता है, उसके बाद ही TADA का पैसा हमारा क्रेडिट होता है अकाउंट में, ठीक है। तो वहाँ पर सारा पैसा बिना काटे, TADA मतलब TPT के अलाउंस बिना काटे, खाना का पैसा बिना काटे, पूरा का पूरा पैसा हमारे अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। तो ये जो 5,700 रुपये जो कटा है दोस्तों, उसी का कटा है। CISF में एक बहुत अच्छा बात है, अगर वो काट के देता ना तो हमको 49,000 नहीं मिलता, 30,000 से बिलो ही मिलता, 25,000 से 27,000 के बीच में हमको पैसा मिलता, लेकिन वो हमको 49,000 रुपये दिया। TPT कटता, खाना का पैसा कटता, ठीक है। तो वो एक बार में नहीं काटा दोस्तों, वो काटा नहीं, पूरा का पूरा दे दिया, लेकिन ये मंथ करके थोड़ा थोड़ा पैसा काटेगा। तो लगभग 6,000 रुपये यहाँ काट रहा है, ठीक है। तो अभी तीन महीना तक कम से कम मतलब काटेगा। अभी 6,000 रुपये काटा इधर, तो नेक्स्ट मंथ भी काटेगा, फिर उसके नेक्स्ट मंथ भी इस तरह से काटता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार पिछला महीना हमारा 40,000 रुपये अकाउंट में आया था, और अभी आ रहा है कितना, 33,845 रुपये आ रहा है, 33,845 रुपये आ रहा है। और इधर 5745 रुपया कट गया, इसको ऐड कीजिएगा तो लगभग उतना अप्रोक्स 40,000 रुपये तक फिर से बनता, आने बराबर ही था। लेकिन जो पूरा का पूरा पेमेंट उधर किया था TADA वाला, वो पेमेंट TPT और खाना का अलाउंस नहीं काटा था, जो अभी आराम से करके वो काट रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सितंबर में आया था 40,000 रुपये नेट पेमेंट, अक्टूबर में आ रहा है 33,500 रुपये नेट पेमेंट। तो ये फ़र्क हुआ, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, TADA जाएंगे तो TADA का पैसा एक ही बार पूरा मिल जाता है, लेकिन उसको मंथली काटता है उसको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको ये बात समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।